वेलकम टू vidhipod.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में यूएसबी फ्लैश ड्राइव को अगर रैम यूज करना चाहें तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। यानी कि आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो आपके पास होती हैं उनको आप अगर रैम के तौर पे अगर यूज करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। लाइक हाउ टू यूज यूएसबी फ्लैश ड्राइव एज रैम इन विंडोज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रैम के बारे में बता देता हूं कि कंप्यूटर में रैम जो होती है वो क्या काम करती है। तो कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर जो है वो काफी हद तक रैम का किरदार होता है कि अगर हमारी कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है उसकी स्पेस ज्यादा हो तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। किस तरह हमारे कंप्यूटर में अगर मोस्टली कंप्यूटर्स में 64 MB की रैम लगी होती है, फिर उसके बाद इसी तरह आगे चलते हैं 128 GB की रैम लगी होती है, फिर इसी तरह 512 MB की रैम लगी होती है, और अब तो 1 GB की रैम भी यूज होती है, 2 GB की रैम भी यूज होती है, 4 GB की रैम यूज होती है, 8 GB की रैम यूज होती है। मोस्टली आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं और लेटेस्ट लैपटॉप्स आ रही हैं उनमें 8 GB तक की रैम्स जो हैं वो आजकल लगती हैं। तो रैम की स्पेस का क्या काम होता है कंप्यूटर के अंदर? वो ये होता है कि जब भी हम कोई एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसके साथ टेम्परेरी फाइल्स ओपन होती हैं। वो जितना भी हम उस कंप्यूटर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, उसकी जो टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं उसमें हम जो भी काम जो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो हमारे रैम के अंदर जाके सेव होता है। ठीक, अगर तो हमारी रैम जो है उसका साइज बड़ा है, ज्यादा है, तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो अच्छी होती है। ठीक, इसी तरह एक मिसाल लेते हैं कि हम एक कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप के ऊपर हम काम करते हैं, तो एडोब फोटोशॉप में हम बहुत से टूल्स यूज करते हैं, वो जहां पे सेव होते हैं वो हमारी रैम में जाके सेव होते हैं। ठीक है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो रैम में जाके सेव होता रहता है, और फिर जब हम उसको उस सॉफ्टवेयर को बंद कर लेते हैं तो फिर ये है कि वहां से वो डिलीट हो जाता है। टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं, वो जो है वो जितनी भी उसकी मतलब होती है वो हमारी रैम में जाके सेव होती हैं, और फिर जो है हमारी रैम की स्पीड जो है, अगर स्पेस ज्यादा होगी तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो अच्छी रहती है। इसी तरह अगर हम एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर इसी दौरान हम दूसरे सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लेते हैं, फिर तीसरे को भी ओपन कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तब ही मुमकिन होता है जब हमारी रैम में अगर स्पेस ज्यादा होगी, तो तब हमारा कंप्यूटर है जो है वो बिल्कुल प्रॉपर काम करता रहेगा, हैंग नहीं होगा। स्पीड जो है वो पहले सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे होते हैं उसी वक्त जो स्पीड होती है वही हम तीसरे सॉफ्टवेयर के वक्त भी हमें वही स्पीड मिल रही होती है। क्यों? अगर रैम में स्पेस ज्यादा हो तो ये काम तब ही मुमकिन है। अब मोस्टली यूजर हैं जो हैं उनके पास रैम जो है वो कम होती है कंप्यूटर के अंदर। लैपटॉप में अगर 1 GB, मोस्टली लैपटॉप जो नॉर्मल प्राइस में मिलते हैं उनके अंदर जो है 1 GB की रैम होती है। अगर इस वक्त मार्केट में गेम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रैम जो है, बहुत ज्यादा स्पेस और बहुत ज्यादा रैम के ऊपर जो है वो दारोमदार होता है गेम्स का सॉरी। तो जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हम वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो वहां पे कई गेम्स में हमें होता है 1 GB की रैम चाहिए होती है, कईयों की 2 GB चाहिए होती है, कईयों की 3 GB और 4 GB, 8 GB तक की रैम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमारे लैपटॉप में तो 1 GB मोस्टली जो है, जो लो बजट लैपटॉप्स हैं उनमें 1 GB होती है, 2 GB होती है, और हम 4 GB की गेम लाइक कर रहे होते हैं कि हम उसको खेलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है हमारी जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है उसको हम रैम के तौर पे यूज कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम अपनी रैम ड्राइव को रैम को किस तरह बढ़ा सकते हैं यूएसबी की मदद से। तो इसके लिए हमें एक यूएसबी चाहिए होगी। अगर आपके पास 1 GB की यूएसबी है, 2 GB की है, या 4 GB की है, जितनी GB की भी आपके पास यूएसबी है उसको आप यूज कर सकते हैं रैम के तौर पर। तो उसके लिए आपके पास जो है, एक तो सबसे पहली बात ये है कि भी आपके पास वो यूएसबी होनी चाहिए जो आपके पास सेपरेट हो, जिसको आप सिर्फ रैम के तौर पे ही यूज करना चाहते हैं। ये नहीं कि आप आज उसको रैम के तौर पे यूज कर रहे हैं और कल उसमें कोई डाटा लेने के बाद फिर उसको दोबारा रैम के तौर पे यूज करते हैं। ये जो है वो ठीक नहीं होता, लेकिन बहरहाल आप कर सकते हैं इस तरह।
लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह ना करें कि भी एक जो अगर आप किसी भी मतलब रैम को यूज करना चाहते हैं, फ्लैश को रैम यूज करना चाहते हैं, तो उसको एक प्रॉपर इसी काम के लिए रखें कि भी उसको आप रैम के तौर पे ही यूज करें। तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मैं माई कंप्यूटर में जाता हूं। इस वक्त विंडोज जो है एक्सपी में मैं इस चीज को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो एक पहले से मेरे पास रिमूवेबल ड्राइव लगी हुई है उसको मैं बंद करता हूं। तो यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी यूएसबी फ्लैश जो है वो नहीं लगी। तो मैं अपने लैपटॉप में यूएसबी फ्लैश को लगाता हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भी एक रिमूवेबल डिस्क जो है वो यहाँ पे शो हो गई है। तो इसको मैं ओपन करता हूं तो इसमें कोई जो है वो डाटा नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले अगर उसमें कोई आपके पास कोई फाइल्स मौजूद हैं यूएसबी में तो आप उसको फॉर्मेट करेंगे। तो मैं आपको फॉर्मेट करने का तरीका बता देता हूं। आप राइट क्लिक करें ड्राइव के ऊपर और फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है आपको बता दिया जाएगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये 2 GB है तो 1.88 GB यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, इसको फैट यहाँ पे जो है 32 के ऊपर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट के बटन पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको ओके के बटन पे आप क्लिक करें तो ये कुछ ही देर में जो है ये फ्लैश ड्राइव जो है वो आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी पहले से की हुई थी लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मेट करने का तरीका बता देता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी फॉर्मेट कंप्लीट की। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और अब जो है हम इसको यूज करेंगे एज ए फ्लैश, किस तरह हम एज ए रैम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ये प्लग होनी जरूरी है। आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपने यूएसबी पोर्ट में इसको लगा देना है। लगाने के बाद आप माई कंप्यूटर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली यूजर्स के माई कंप्यूटर जो है वो डेस्कटॉप पे होते हैं। तो मैं इसको पहले डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। ये यहाँ पे इस तरह आपके पास ये माई कंप्यूटर का आइकॉन जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में आप इसके यहाँ पे आ जाएं। प्रॉपर्टीज में सिस्टम प्रॉपर्टीज आपके पास ओपन होगी। यहाँ पे जो है वो आप एडवांस के टैब में आए। एडवांस में यहाँ पे परफॉर्म्स यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करें। यूजर प्रोफाइल की सेटिंग या इससे नीचे वाली सेटिंग पे नहीं करना। यहाँ पे परफॉर्मेंस जो लिखा हुआ है इसमें आपने जो है सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप मजीद जो आपके पास परफॉर्मेंस ऑप्शन नजर आती है यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ये एक चेंज का बटन नजर आ रहा है। इस चेंज के बटन पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको वो ड्राइव नजर आ जाएंगी जो कि आपके माई कंप्यूटर में जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही हैं। C है, D है, E है और रिमूवेबल ड्राइव जो है वो G है। तो हम रिमूवेबल ड्राइव को G जो है उस पर सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नजर आ रही है कस्टम साइज की। हम कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल स्पेस बता रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो कस्टम साइज के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक दो बॉक्स हमारे पास जो है वो विजिबल होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ऊपर साइज होता है उसमें से थोड़ा सा साइज जो है वो हम यूज नहीं करते। यानी कि यहाँ से हम जो है 24 MB को हम यूज नहीं करेंगे और 1900 जो है हमें यहाँ पे यूज करेंगे। आपके पास जितनी भी है मतलब आपके पास यूएसबी ड्राइव अगर 4 GB की है तो आप 4 GB की एज ए रैम यूज करना चाहते हैं तो आप उतनी ही स्पेस यहाँ पे दें। यानी कि कहने से मुराद ये कि अगर आप थोड़ी सी स्पेस जो है वो ना यूज करें। तो बहरहाल उसके बाद में नीचे भी आपने जो फिगर ऊपर देना है वही वाला फिगर आपने नीचे देना है और देने के बाद यहाँ पे सेट का आपको बटन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने सेट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद ओके के आप बटन पे आप क्लिक करें। थोड़ी देर में जो है ये आपको मजीद ऑप्शन आगे नजर आएंगी। वर्चुअल मेमोरी यानी कि जो रैम की मेमोरी होती है वो यहाँ पे आप यूएसबी को दे रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे सेट होने में तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जी, थोड़ा वेट करने के बाद हमें ये ऑप्शन जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले होती है। यहाँ पे जो हमें लिखा नजर आ रहा है द चेंजेस
यू हैव मेड रिक्वायर्ड यू टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई इन चेंजेस को मतलब आप करने के लिए आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे ठीक है जी, ओके पे हम प्रेस करते हैं, अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ओके करते हैं और यहाँ से भी हम इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमें वही वाला यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर द न्यू सेटिंग विल बी टेक इफेक्ट्स। ठीक है जी, तो हम इसको अगर हम येस पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर जो है वो हमारी जो यूएसबी फ्लैश है वो एज ए रैम के तौर पर यूज होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से आप यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा और आपका जो है यूएसबी जो आपकी फ्लैश है वो एज ए रैम के तौर पे यूज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं vidhippo.com से, और अगर आप हमारे सोशल लिंक्स को लाइक करना चाहें तो आप उनको भी आप कर सकते हैं। सोशल लिंक को लाइक करने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि भी हमारी जितनी भी अपडेट्स होती हैं vidhippo.com के ऊपर वो हमारी सोशल मीडिया में अपडेट होती हैं। लाइक हमारा फेसबुक का पेज है उसको आप लाइक कीजिए, इसी तरह गूगल प्लस का पेज है उसको भी आप फॉलो कीजिए, ट्विटर का पेज है उसको आप ट्वीट कर सकते हैं। इसी तरह vidhippo.com का जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है इसमें आप अपनी रिक्वेस्ट वगैरह हमें बता सकते हैं, अपनी राय हमें बता सकते हैं कि भी आपको हमारी वीडियोस कैसी जो है वो मतलब लगती हैं। और इसी तरह ही आपको अगर कोई कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, कोई वायरस का प्रॉब्लम है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो हमारे vidhippo.com/FB ग्रुप पे जाके आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज।